नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन सौरभ है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे घुटना बदलने के बारे में। हमने पुराने वाले वीडियो में बात किया था कि घुटने का दर्द का कारण क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और बिना ऑपरेशन के कैसे उसको कम किया जा सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम चाहे कितना भी उपाय अपना लें, जैसे कि दर्द की दवाई खाना, व्यायाम करना, उसको सावधानियाँ बरतना, उसके बावजूद भी बीमारी जो है बढ़ती जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है? तो हमारे शहर में जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी कि आजमगढ़ में, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, उनको बस दवाई ही खानी होती है। उनको न तो एक्सरसाइज करना होता है, न फिर कुछ और जो डॉक्टर ने बताया होता है वो करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि घुटने के अंदर और भी ज़्यादा खराबी आती जाती है और घुटना इतना ख़राब हो जाता है कि वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है और चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। मतलब कि जो मरीज़ है वो बिल्कुल लंगड़ा करके चलता है और उनके दिनचर्या में भी काफ़ी परेशानी आती है, जैसे कि वो खुद से सारा काम नहीं कर पाएंगे। पैरों में, उनके पैर में इतना ज़्यादा टेढ़ापन आ जाता है कि उनको चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है। दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है। इसके कारण अपना काम भी उनको करने में दिक्कत होती है, जैसे कि वॉशरूम जाने में दिक्कत हो जाएगी, या फिर दिन भर का जो काम है, खाना पीना, नीचे बैठना, ये सब काम तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन के बावजूद भी मरीज जो हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं और सिर्फ दवाई लेने की बात करते हैं। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको 2-3 तरह का नुकसान हो सकता है। सबसे पहला तो ये नुकसान है कि आपको दर्द हमेशा लगातार बना रहेगा, और दर्द जो है आपकी मानसिक स्थिति के लिए सही होता नहीं है। तो बार बार दर्द की दवाई खाना भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि दर्द की दवाई खाने के भी नुकसान होते हैं, खास करके ओल्ड एज में, यानी कि बुजुर्गों में, जिनमें वैसे ही मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ख़राब होता है। तो अगर दवाई आप दर्द की ज़्यादा खाते हैं तो पेट में छाले पड़ सकते हैं आपको, या फिर किडनी में कमी आ सकती है। तो ये एक तरह की और समस्या आपके लिए लेकर के आएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको इस हिसाब से जागरूक करूं कि आप घुटने की बीमारी के लिए बार बार दर्द की दवाई न खाएं, उसके लिए दूसरा रास्ता भी अपनाएं, जो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो मैंने आपके लिए एक एक्सरे लगाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जोड़े की जो जगह है वो कितनी कम हो गई है, बिल्कुल हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। तो ये एक्सरे जिनका है वो माता जी का आप चलना फिरना भी देख सकते हैं इस वीडियो में, कि वो कितना टेढ़ा होकर के चल रही हैं, कितनी तकलीफ़ में चल रही हैं, कितने दर्द के साथ चल रही हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं उनको बोलूँ कि आप दर्द की दवाई दोबारा लो, मैं उनको अगर समझाऊँ नहीं कि आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं अच्छा और आपके लिए क्या होगा, तो फिर वो दोबारा मुझसे दर्द की दवाई लेंगे, या फिर मुझसे नहीं थे, फिर या किसी और से दर्द की दवाई जाकर के लेंगी। तो ये उनके लिए नुकसानदायक ही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम एक चीज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं घुटना बदलना, वो कर सकते हैं। क्योंकि घुटना बदलने का ऑपरेशन दवाई खाने से ज़्यादा आसान है और ज़्यादा किफ़ायती है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों किफ़ायती है। अगर आप एक लंबे समय में देखेंगे तो वो आपके लिए किफ़ायती भी है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और आपको जो दर्द के कारण परेशानी होती है, आपको काम करने में दिक्कत होती है, और आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है, यानी कि आपके काम करने की क्षमता कम हो जाती है दर्द के कारण, वो आपको दोबारा ये रिस्टोर, यानी कि दोबारा आपको ये बरकरार कर सकता है घुटना बदलने का ऑपरेशन। तो आप इसके बारे में ज़रूर एक बार सोचें कि ये हम कराएं तो ये अच्छा होगा या नुकसानदायक होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं, उनको अगर घुटना बदलने के बारे में बोला जाए तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि हमारे पुराने प्रधानमंत्री जी का घुटना जो है बदलने के बावजूद भी अच्छा नहीं हो पाया, तो मेरा कैसे अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हर बीमारी में होती है, और वो किसी एक दुर्भाग्यपूर्ण मरीज में हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो सब में होगा, वो 1000 में से किसी एक लोग को हो सकता है, और वो हमारे पुराने प्रधानमंत्री जी को हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हो जाएगा। तो आप ऐसा ना सोचें। तो अब हम बात करते हैं कि ये अच्छा क्यों है, ये दवाइयों से ज़्यादा अच्छा क्यों है,
आपके इस कंडीशन के लिए जो मैंने एक्सरे दिखाया या फिर जो मैंने माता जी का चरण दिखाया उस कंडीशन के लिए आपका दवाइयों से अच्छा क्यों है घुटना बदलना। तो सबसे पहली बात ये कि जितनी दर्द में माता जी चल रही हैं वो दर्द दूर हो जाता है घुटना बदलने से। घुटना बदलने से दर्द इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि हम एक कृत्रिम घुटना लगाते हैं उसके अंदर, जो कि घुटने की चिकनाई के जैसा ही काम करता है, यानी कि हड्डियों को आपस में नहीं टकराने देता, तो बिल्कुल स्मूथ सी मूवमेंट होती है और दर्द नहीं होता। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो टेढ़ापन है घुटना घिसने के कारण वो भी ठीक हो जाता है, तो पैर दिखने में भी अच्छा लगता है और चलने फिरने का जो टेढ़ापन था, यानी कि जो लंगड़ा करके जो चल रही थी माता जी, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये 2 फायदे तो हो गए। इसके बाद तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो है काफ़ी सारा पैसा बचने के लिए देखें तो सपोज मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपको हर 15 दिन में बुलाते हैं, तो आप हर बार जाएंगे तो मिनिमम आप 1500 रुपये तो खर्च होंगे आपके आने जाने में, डॉक्टर का फ़ी, दवाइयों का खर्चा, ये सब कुल मिला करके 1500 रुपये तो हर विजिट में खर्च होता ही है आपका। तो एक महीने में अगर आप 3000 रुपये खर्च करते हैं तो एक साल में के अराउंड, तो एक साल में ये 36,000 रुपये बन जाता है। तो आप देखें कि ये बहुत सारा अमाउंट है जो एक्चुअली आप एक साल में खर्च करते हैं। 36,000 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक साल में अपने दवाइयों और बाकी चीज़ों पे खर्च करने के लिए। तो इसी तरह से अगर आप 3 साल में देखेंगे तो अराउंड 1,10,000 या 1,15,00,000 रुपये का अराउंड हो जाता है। तो इतने में तो घुटना ही बदल जाएगा आपका। तो घुटना ही क्यों ना बदलवा लेना अगर आपको इतनी तकलीफ़ है इस कंडीशन में। तो क्योंकि अगर एक बार घुटना बदल जाता है तो वो आराम से 12-15 साल चलता है। तो आपको दवाइयों का खर्चा भी नहीं लगेगा, आपको बार बार आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी, वो भी उससे आप बच जाएंगे, बार बार आने जाने की परेशानी से बच जाएंगे। और इसके साथ जो दवाई खाने का जो नुकसान होता है वो भी आपको नहीं होगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें कि अगर कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि घुटना बदलवा लें तो इस पर आप देखें कि इस पर आप खुद सोचें कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, न कि नुकसानदायक, अगर आप एक लंबे समय के लिए देखें तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है दवाई खाने से। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर करें बाकी लोगों के साथ और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।